हेमकुंड गुरुद्वारे के अंदर के दर्शन भी आपको करवाऊंगा और ये भी बताऊंगा कैसे जाएं, क्योंकि यही गलती की वजह से लोगों के एक दो दिन बिगड़ जाते हैं। तो मंदिर के दर्शन भी करवाऊंगा और मंदिर की महिमा भी बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मंदिर की महिमा से। सबसे ऊंचा गुरुद्वारा 4329 मीटर यानी 15,200 फीट की ऊंचाई पर, जिसका नाम ही हेमकुंड है। हेमकुंड का मतलब होता है ग्लेशियर, बर्फ़ का तालाब। इसे लोकपाल झील और स्वर्ण झील के नाम से भी जाना जाता है। खालसा पंथ के स्थापक 10वें गुरु और आखिरी गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि उन्होंने पिछले जन्म पर एक जगह पर तपस्या की थी। गुरु गोविंद सिंह जी 1666 से 1708 तक रहे थे। 10 नाम ग्रंथ में भी इस चीज़ का उल्लेख है, विचित्र नाटक में, कि 7 पहाड़ों से गिरा हुआ एक कुंड है जहाँ पर उन्होंने पिछले जन्म में तपस्या की थी, जो अलकनंदा नदी के किनारे पर बहता है। नदी पंच कल कर बहती है। 5 प्यारे शुरू करते हैं ये यात्रा। तो पहले इस स्थान को कोई नहीं जानता था, बाद में एक संत ने इस स्थान को ढूंढ निकाला, तब से ये यात्रा शुरू हुई। पास में ही है लक्ष्मण जी का भी मंदिर। यहाँ पर राम के भाई लक्ष्मण, जो कि शेषनाग हैं, वो यहाँ तपस्या करते थे। उनकी भी तपस्या भूमि रही है और गुरु गोविंद सिंह जी की भी तपस्या भूमि रही है। और विष्णु भगवान शेषनाग जी की पीठ पर बैठकर यहाँ पे आराम करते थे। तो पास में ही है लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण जी जब यहाँ आए थे मेघनाथ को मारने के बाद, तो देवताओं ने यहाँ पर उन पे फूल बरसाए थे और उसी जगह का नाम है फूलों की घाटी, जो आज वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से जानी जाती है। लक्ष्मण जी को यहाँ पे क्षेत्रपाल भी कहा जाता है, इसीलिए इस झील को क्षेत्रपाल झील भी कहते हैं। पांडवों के पिता ने भी यहाँ पर, पांडु ने यहाँ पर आकर तपस्या की थी। तो गुरु गोविंद सिंह जी आए, लक्ष्मण जी आए, पांडव आए। तो क्या आप भी यहाँ पर आना पसंद करेंगे? ज़रूर बताइएगा। बीच में एक माता जी का मंदिर आता है, वहाँ पे भी दर्शन करने जरूर जाइए। बद्रीनाथ से पहले या बद्रीनाथ से रिटर्न में जोशीमठ पे आप इसके दर्शन कर सकते हैं। लॉकडाउन में मैं गया था, तो बद्रीनाथ से वापस आने के टाइम पे 2 घंटे लग गए टैक्सी लेने के लिए, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। 100 रुपये में टैक्सी मिल जाती है। गोविंद घाट और गोविंदान दोनों अलग अलग हैं। गोविंद घाट से यात्रा शुरू होती है, लेकिन इस चीज़ का खास ध्यान रखा जाए कि आपको गोविंद घाट का, जो मैंने पहले एक फ़ोटो बताया था, जो कि रोपवे जैसा है, रोपवे नहीं, रस्सियों से बना हुआ पुल है, वो आपको 2 बजे से पहले जाना पड़ेगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये करिए आप गुरु ग्रंथ जी के दर्शन। तो 2 चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि 2 बजे से पहले आपको गोविंद घाट छोड़ देना है। तो उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। कोई सामान हो तो लोकल रूम नीचे ही है, वहाँ पे आपको रख देना है। तो पहले कोई गुरुद्वारा नहीं था हेमकुंड साहिब में। जब गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि उन्होंने पिछले जन्म में यहाँ पे तपस्या की थी, ध्यान लगा के उन्होंने बताया, तो सोहम सिंह जी ने ढूंढ निकाला था ये कुंड 1937 में, और फिर यहाँ पे गुरु ग्रंथ जी को स्थापित किया गया और बाद में गुरुद्वारा बनाया गया। तो यहाँ पर आने के लिए सबसे बेस्ट समय है जून से लेके अक्टूबर तक, लेकिन अगस्त में यहाँ पे बारिश होती है, तो उसे अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कई बार यहाँ पे इतनी बर्फ़ होती है और वो पिघलेगी तो स्लिप होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है, बद्रीनाथ में ज़्यादा समय। तो अभी आता हूँ मेन बात के ऊपर कि यात्रा कैसे करें और कैसे करें। तो यहाँ तो जोशीमठ से आप गोविंद घाट जाएंगे या बद्रीनाथ से वापस आप गोविंद घाट आएंगे। ये जोशीमठ और बद्रीनाथ के बीच में से एक रास्ता अंदर जाता है। लॉकडाउन में हमें रास्ते में कोई यात्रिक नहीं मिले, पूरे के पूरे रास्ते खाली थे, इसलिए मैंने रास्ते का कुछ भी वीडियो में ऐड नहीं किया है। यहाँ पे कोई भी व्हीकल नहीं जाता है, यहाँ घोड़े से जा सकते हैं
लेकिन रास्ते बहुत अच्छे बनाए हैं केदारनाथ की तरह। रिटर्न में गोविंद घाट से जोशीमठ जाने के लिए लॉकडाउन की वजह से टैक्सी नहीं मिली और हमें एक सीमेंट के ट्रक में बैठ के जाना पड़ा, जिसमें मेरी हालत बंदर जैसी हो गई। लेकिन वो भी मैं आपको नहीं बताऊंगा फ़ोटो। चलिए अभी आगे बात करते हैं। गोविंद घाट और गोविंद धाम दोनों अलग हैं। गोविंद घाट से आपको जाना पड़ता है पुलवामा, वो 4 किलोमीटर है। वो आपको टैक्सी मिल जाएगी। टैक्सी वाला सुबह 5 बजे से चालू हो जाता है ले जाना, लेकिन 2 बजे के बाद नहीं जाएंगे। अगर आप 2 बजे के बाद पहुँचे तो पूरा दिन आपको गोविंद घाट पे ही रहना पड़ेगा। तो 5 बजे टैक्सी चालू होती है। टैक्सी वाला लेता है 400 रुपये। तो एक आदमी जाए या 8 आदमी जाए 400 रुपया ही लगेगा। पुलवामा पहुँच के आपको घोड़े मिल जाएंगे। आप चाहें तो पैदल यात्रा करें, लेकिन अगर आप घोड़े पे जाना चाहते हैं तो 1500 रुपया गोविंद घाट से गोविंद धाम जाने का है। गोविंद धाम से ही रास्ता जाता है हेमकुंड की तरफ और दूसरा रास्ता जाता है वैली ऑफ फ्लावर्स की तरफ। फिर गोविंद धाम से आप चाहें तो हेमकुंड का घोड़ा कर सकते हैं 1500 रुपये के लिए, यानी आप एक ही दिन में हेमकुंड पहुंच सकते हैं 1500 और 1500 3000 में। और अगर सेम डे आप रिटर्न आना चाहें तो 1000 रुपया दे के 4000 रुपये में आप सेम डे वापस आ सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें तो ये बात आपको घोड़े वालों से शुरुआत से ही करनी पड़ेगी। अगर तोड़ के जाएंगे तो महंगा पड़ेगा। लेकिन रिटर्न में घोड़े पे बैठ के ना, यही मेरी सलाह है, क्योंकि घोड़े पे बैठ के हालत ख़राब हो जाती है। बेटर है कि आप गोविंद धाम तक घोड़े पे जाएं या पैदल जाएं, या उसके बाद में गोविंद धाम से हेमकुंड की चढ़ाई एकदम तीखी चढ़ाई है 6 किलोमीटर की, थका देने वाली। वो चाहे तो आप घोड़े पे करें, लेकिन वापस तो पैदल ही आएँ। जनरली जो लोग पैदल जाते हैं वो सबसे पहले 6 किलोमीटर गोविंद घाट से गोविंद धाम जाकर रुकते हैं और फिर सुबह 5 बजे चढ़ाई करते हैं ऊपर हेमकुंड जाने के लिए, क्योंकि ऊपर हेमकुंड में ऑक्सीजन कम होती है और रुकने का स्थान नहीं है, इसलिए आपको वापस गोविंद धाम तक ही आना पड़ता है। तो ये हो जाता है दूसरा दिन। तीसरी चॉइस है आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। लोग पहले दिन गोविंद घाट जाते हैं, दूसरे दिन हेमकुंड जाते हैं और वापस गोविंद धाम पे आते हैं, फिर वैली ऑफ फ्लावर्स जाते हैं और फिर नीचे जाते हैं। तो 3 या 4 दिन में आप कर सकते हैं। गुरु एक तरफ जहाँ बाहर आपको खाना 3 से 4 गुना महंगा मिलेगा, वैसे वहीं दूसरी तरफ गुरुद्वारे के अंदर आपको लंगर फ्री मिलेगा, खाना फ्री मिलेगा और रहना भी फ्री है। बस यात्रा थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन उसे आसान करने का उपाय है। बोलते चलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी, वाहेगुरु जी का जाप करते चले, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। बस एक चीज़ का आप खास ध्यान रखना है कि ऊपर हेमकुंड में 2 बजे के बाद दर्शन बंद हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़बारी होनी चालू हो जाती है, मौसम ख़राब हो जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाती है। इसीलिए आपको 2 बजे से पहले ऊपर दर्शन करने होंगे। या तो आपके पास 2 चॉइस हैं, या तो आप नीचे से गोविंद घाट से ही आप घोड़ा सीधा ऊपर तक का कर लें, या फिर जैसे मैंने आपको बताया एक दिन जाके गोविंद घाट गोविंद धाम रुकें। और एक खास बात ध्यान रखने जैसे कि ऊपर हेमकुंड में 2 बजे के बाद में दर्शन नहीं होते हैं, अरदास 10 और 12 बजे तक की होती है। तो गोविंद धाम से सुबह 5 बजे निकल जाएं, जिससे कि आप 10 बजे से पहले पहुंच के अरदास के दर्शन कर पाएँ। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। अगर आप अरदास ना कर पाएँ तो मेरे हिसाब से उसका मतलब नहीं रहेगा। 3 गुरुद्वारों के दर्शन हैं। सबसे पहले आप नीचे करेंगे गोविंद घाट में गुरुद्वारे के दर्शन, फिर गोविंद धाम में पहुंचकर, और फिर तीसरा गुरुद्वारा ऊपर गोविंद घाट में पहुंचकर। ये जो अभी आप कुंड देख रहे हैं ये है सतोपंथ का कुंड। यहाँ से हेमकुंड से आप जाएं बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ से आगे स्वर्ग की सीढ़ी की यात्रा जाती है। ये वहाँ का दृश्य है। तो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं सब नू मिल के देख लिया, बस वाहेगुरु जी तुहानू मिलना बाकी है। मैं सब दा होके देख लिया, बस तुहाडा होना बाकी है। वाहेगुरु 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 जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हर हर महादेव। तो आशा करता हूँ आप भी यहाँ पे आएंगे और भी दूसरे गुरुद्वारों के जिनके मैंने